हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए साथ में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, आज थोड़ा सा हिंदी मीडियम में आपको दे दिया गया है। डेली आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये थोड़ा तेजी था तो क्वेश्चन को टाइप कर दिया गया है, जिसमें इंग्लिश वर्जन नहीं है, लेकिन डेली आपको इंग्लिश और हिंदी वर्जन के साथ ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। डेली टाइमिंग बता देते हैं। तो डेली सुबह के 9 बजे आपको ये क्लास दी जाएगी। 11 बजे हम लोग लाइव होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, और शाम को 7 बजे हम लोग उपलब्ध हो जाएंगे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए। तो चलिए, ये हमारी टाइमिंग था। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ये आपके प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। तो इसलिए आपका हो जाएगा विकल्प डी। आपके वेदों की संख्या है 4, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी। यहाँ पे जैन संगीति की बात की गई है। जैन धर्म के बारे में बात करेंगे तो इसके प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, और इसके अंतिम और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को आपके जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और ऋषभ देव को प्रथम संस्थापक माना जाता है आपका जैन धर्म का। तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए, और प्रथम जैन संगीति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, पाटलिपुत्र आपका बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो भारत से बंगाल का विभाजन किया था जो उस समय के तात्कालिक वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया गया था। हिंदू और मुसलमानों को देखते हुए इस बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। जो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इसको बहाल कर दिया था, यानी कि फिर से रद्द कर दिया था 1905 का जो बंगाल विभाजन था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 1893 या 94 के करीब ये गए थे आपके दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी, एक केस के सिलसिले में। यहाँ भी इन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिससे वहाँ पे बहुत ही फेमस हुए महात्मा गांधी, और वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से भारत ये आपके 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था, उस समय भारत को लौटते हैं। भारत लौटने के बाद अंग्रेज़ों ने इनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए इनसे कहा था कि भाई आप हमारे इस विश्व युद्ध में भारत के लोगों से अपील करिए कि सैनिक में भर्ती हो जाएं और सहयोग दें, तो हम आपका देश छोड़ के चले जाएंगे। तो इन्होंने भर्ती कराना शुरू किया था, लेकिन बाद में अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए थे। इसलिए महात्मा गांधी को भारत का सर्जेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सर्जेंट, अंग्रेजों का सर्जेंट। ठीक है, भारत का नहीं, अंग्रेजों का सर्जेंट। सॉरी 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 सॉरी, अंग्रेजों का सर्जेंट भी कहा गया। इनको ट्रोल किया गया काफ़ी। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा रहा है कि अकबर ने नया धर्म जो धर्म था दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। तो नया धर्म अकबर के द्वारा दिन ए इलाही स्टार्ट किया गया था आपका 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में जो अकबर था, जो कि मुगल वंश का मुगल वंश का तीसरा राजा था। ठीक, सम्राट। मुगल वंश की बात करेंगे तो 1526 में आपके बाबर ने इसका स्थापना किया था दिल्ली में, इब्राहिम लोदी को हरा के। और अकबर ने जो नया धर्म दिन ए इलाही जो स्टार्ट किया गया था, ये 1582 में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या की बात करेंगे तो यहाँ पे श्री राम जी का जन्मभूमि है, और यहाँ पे इनका भव्य मंदिर भी बना हुआ है अयोध्या में। तो अयोध्या की बात करेंगे तो ये आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, सरयू नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है इनमें से। तो इनमें से जो घाघरा नदी है, ये आपकी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, कि गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो हो जाएगी आपकी घाघरा नदी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिनको भी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की नीड है। तो 9 बजे आपको ये क्लास डेली दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश वर्जन में उपलब्ध रहेंगे। और 11 बजे ही आपको फिर हम लोग लाइव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। शाम को 7 बजे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए। अब जल्द ही आपको आरओ और एआरओ का टॉपिक वाइज सोल्यूशन लेके आएंगे, हैंड राइटिंग नोट से और ईपीपीसीएस का। ठीक है, तो ये जल्द ही आपको मिलने वाली है क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो साथियों, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात हो रही है। तो यहाँ पे बुलर झील जो है, ये सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील है। अब बात कर लेंगे तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है,
और बात करेंगे वहीं की जो चिल्का झील है ये सबसे बड़ी खारे पानी की और भारत की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। लोकटक झील मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का देखा जाए अग्रणी राज्य तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में काफ़ी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा कि सॉरी कर्नाटक होगा, यहाँ पे माई मिस्टेक। देखिए जो कर्नाटक है ये सर्वाधिक कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो साथियों ओणम की यहाँ पे बात करेंगे तो ओणम हो जाएगा आपके केरल का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, फसलों के संबंधित है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वायुदाब किससे मापा जाता है। अब वायुदाब के बारे में बात करेंगे तो वायुदाब आपके बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो बैरोमीटर है इससे हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय जो वायुदाब है इसको मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो साथियों यूरिया की बात करेंगे तो 46% इसमें नाइट्रोजन होता है जो हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका विकल्प ए 46%। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो साथियों जो तंबाकू होता है, ठीक है, इसके पत्तियों में आपको निकोटीन नामक नशीला विषैला पदार्थ मिलता है, नशीला भी कह सकते हैं। तो निकोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की बात करेंगे जिसमें जो आपकी विद्युत है ये सुगमता पूर्वक उसमें प्रवाहित हो सके, ये हो जाएगा आपका। तो इसका हो जाएगा आपका चांदी। ठीक है, चांदी में सर्वाधिक बहुत ही अच्छा ये मानी जाती है आपकी ऊष्मा की चालक। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो मानव शरीर की इनमें से सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नार्वे को हम लोग अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं ना, अर्धरात्रि में सूर्य यहाँ पे उगता है। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश हो जाएगा, है कि नहीं? जापान उगते हुए सूर्य का देश हो जाता है। यहाँ बचा आपका कोच्चि। कोच्चि की बात करेंगे तो साथियों कोच्चि आपके साउथ में पड़ता है और इसे अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो साथियों पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। ठीक, यहाँ पे आपका जो विकल्प ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन में आपका कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या आपकी 15 थी। टोटल 15 महिलाएं थीं। तो इसका राइट आंसर हम विकल्प बी को चयन करेंगे कि सब भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की सदस्य संख्या थी वो आपकी 15 थी। ठीक है, उनमें 15 महिलाएं भी थीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख की बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख आपका दिया गया है भाग 3 में। ठीक है, जो आपका 22 भाग है ना, आपके संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो इस 22 भाग में जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए आपका हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपके किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा की बात करेंगे तो नरौरा विद्युत संयंत्र आपके हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, मैं एनालिसिस करके ही आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूँ सभी। उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का मैनचेस्टर आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा, खासकर कपड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। चलिए इस 10 मिनट में हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर करना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसमें देखिए आपका भील नहीं दिया है। ठीक, भील दिया रहता तो भील को सही करते हैं, लेकिन इसमें दिया है गोंड। तो भील के बाद आपका जनसंख्या में ये जो गोंड है यही जनजाति पाई जाती है भील के बाद।
तो यहाँ पे गुड़ हो जाएगा राइट आंसर। यहीं भील और गुण दिया रहता तो हम भील को ही सही करते हैं, लेकिन यहाँ पे भील नहीं दिया है तो गुण को सही करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों स्पेन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सांड युद्ध बहुत ही फेमस है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू सभी लोग जानते हैं असम का, ये बहुत ही कई बार एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहू असम में।